अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हो रही है बारिश और मैं बनाने लगी हूँ करी पकोड़ा। मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये इंडियन टच के साथ करी पकोड़ा बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने प्याज लिया एक मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप करके रख लिया। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, 2-3 हरी मिर्च हैं जिनको मैंने कट करके रख लिया। साथ में साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी इसमें, दालचीनी, मोटी इलायची और 10 से 12 लौंग आप यूज़ करिए। लौंग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा करी में। सबसे पहले मैंने लिया 1 कप के करीब ऑयल देगची में, उसमें डालिए एक चॉप किया हुआ प्याज और साथ में इसमें मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी। और इससे गरम मसाला और प्याज इन दोनों को जब आप लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और घर में इतनी मज़े का अरोमा फैल जाएगा कि आप बस कहेंगे फटाफट से करी रेडी हो जाए, हम लोग खा लें। इसमें डालिए 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए और अदरक लहसुन को भी भून लीजिए ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें प्याज और टमाटर और हरी मिर्च डालिए और इसको मिक्सअप कर दें। अब इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस। 1.5 टेबलस्पून इसमें साल्ट डालूँगी क्योंकि करी मैं ज़्यादा अमाउंट में बना रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें टर्मेरिक पाउडर। इसको मिक्स करके अब ये थोड़ा ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दीजिए ऑन द लो फ्लेम। दूसरी साइड में मैंने ब्लेंडर जग लिया, उसमें मैं डालूँगी जो मैंने 1 केजी बेसन और 1 केजी ही योगर्ट यूज़ करना है करी बनाने के लिए। उसमें से 1.5 कप के करीब मैंने बेसन छान के सेपरेट कर लिया और अब उसको मैं दही और बेसन का मिक्सचर बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। आधा बेसन मैंने जग में डाला, साथ में आधा ही दही डालूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक लिक्विड मिक्सचर रेडी कर लीजिए। इसी तरह दूसरी दफ़ा भी मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी और मेरे पास ये सारा बेसन और दही का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब देखिए मैंने फिर से बेसन डाला, साथ में मैंने अपना मसाला चेक किया जो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जो मैंने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया वो मैंने इसमें डाल दिया। 2 जग के करीब मैंने दही और बेसन का मिक्सचर डाला और 2 जग ही मैं इसमें मज़ीद एक्स्ट्रा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ये बड़ा थिन सा मिक्सचर चाहिए पकने के लिए और मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए पकाती रहूँगी। मेरी अम्मी का कहना है कि जितनी ज़्यादा करी को पकाया जाए उतनी ही ज़्यादा वो टेस्टी होती है। एनीवेज़ ये देखिए ये मेरी करी पक रही है, साथ साथ में वो पानी देखिए इसका ड्राई हो रहा है, ये बहुत रिड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है। इस स्टेज पे आपने इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ करके लेमन जूस डालना है। इसकी रीज़न ये है कि मेरा जो दही था वो मैंने घर में बनाया और वो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं था, लेकिन करी में तो खट्टापन चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसमें 1 लेमन जूस ऐड कर दिया। इसके बाद दूसरी तरफ अब मैं अपना पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करना शुरू करूँगी और देखिए ये मेरी करी लो फ्लेम पे इस तरह पकती रहेगी पास में। मैंने जो बाकी 1 केजी से बेसन बचा 1.5 कप निकालने के बाद उसमें मैंने सबसे पहले आलू कटे हुए डाल दिए, देन बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए, इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 अदर डालिए, देन 1 टेबलस्पून साल्ट और 1 टेबलस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर। ये मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, इससे पकौड़े बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनेंगे, फ्लफ़ी से। देन मैंने इसमें डाला पानी और इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। अब ये मैंने बैटर रेडी कर लिया पकौड़ों के लिए। दूसरी साइड पे पैन में मैंने ऑयल लिया है फॉर द फ्राइंग द पकौड़ास। तो मैं अब पकौड़ों का मुनासिब सा साइज़ लेके इस पैन में डालती जाऊंगी। इसी तरह मैंने ये सारे बैच पकौड़ों के निकाल लेने हैं और मेरे घर में पकौड़े करी बनाते हुए शोरली वैसे भी खाए जाते हैं। आपके घर में खाए जाते हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने इस तरह सारे पकौड़े इस पैन में डाल दिए। ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर लीजिएगा कि जब मैं डालूँ तो मेरे अच्छे से सारे पकौड़ा फ्राई हो जाए। इनका ना आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। इसी तरह से मैंने ये बैच कंप्लीट किया और इनको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया। जैसे ये रेडी हो जाए आप इनको निकाल लीजिए। इसी तरह बाकी मिक्सचर के भी सारे पकौड़ा मैं बना लूँगी। ये इतनी लजीज करी होगी कि मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं अपने लव वंस को भी ज़रूर भेजती हूँ ताकि वो भी इंजॉय करें इस रेनी सीज़न में इतनी मज़े का खाना। इस तरह से ही आप पकौड़ा निकाल लीजिए और सेम इसी तरह से बाकी पकौड़ा निकाल के मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लूँगी।
इतना मज़े का करी पकौड़ा तो कोई भी नहीं मिस करेगा श्योरली, और स्पेशली जब आपका वेदर पास में इतना अच्छा हो तो हर एक का दिल चाहता है इसको खाने को। ये देखिए मैंने पकौड़े निकाल लिए। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। ये ट्रिक ये है कि इससे पकौड़े करी में डालने के लिए बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरी करी भी दूसरी तरफ रेडी हो गई है। ये सब पकौड़ा सब ये पानी जो मैंने इस पर डाला वो उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और ये बड़े सॉफ्ट से हो गए। अब मैंने ये सारे पकौड़े करी में डाले, इनको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि ये सारे करी में अच्छे से डिप हो जाए। और तब तक मैं दूसरी तरफ एक सर्विंग बाउल के लिए जितनी भी मुझे अभी करी जिस अमाउंट में चाहिए उसके लिए मैं तड़का रेडी करूँगी। मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया पैन में। इसमें डालिए 1 टीस्पून तकरीबन ज़ीरा, वाइट ज़ीरा मैं यूज़ कर रही हूँ, और साथ में गोल साबुत मिर्च। अब इसको आप अच्छे से क्रैकर करिए। जैसे ये तड़का रेडी हो जाए इसको आप अपने सर्विंग बोल के ऊपर डालिए। साथ में डालिए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप किए हुए, और मज़े से राइस, नान, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खाइए और मौसम एंजॉय कीजिए, अपना खाना खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए।